नोट कर सकते हैं या बाद में पूछ सकते हैं। अगर आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिनको रात में ठीक से नींद नहीं आती है? कितने लोग ऐसे हैं? थम्स अप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कितने लोग ऐसे कर सकते हैं कि रात में नींद नहीं आती है, जिनको ठीक से नींद नहीं आती है? जिनको आ जाती है, बहुत बढ़िया, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। आपको नींद अच्छी आ जाती है। जिनको नींद नहीं आती है, आप कह सकते हैं कि आपको अच्छी वाली नींद नहीं आती है, आप अपने हैंड रेज़ इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। नींद नहीं आती, सुलेखा मैम को भी नहीं आती, ज़्यादातर लोगों को नींद नहीं आती है ना? क्योंकि एक सर्वे हुआ है, तो उसके हिसाब से भी लगभग 93% इंडियंस ऐसे हैं जिनको कि अच्छी नींद नहीं आती है, अच्छे से नहीं सो पाते हैं, है ना? तो यहाँ पर भी जितने लोग बैठे हैं आई गेस उसमें से एक आधी परसेंट लोग ऐसे होंगे जो कह सकें कि हाँ, भई हमें अच्छी नींद आ जाती है। बाकी के मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनको प्रॉपर स्लीप अभी भी नहीं आ रही होगी, है ना? कभी-कभी ऐसा होता है कि अच्छी नींद आती है। हाँ, कभी-कभी सबके साथ होता है, मगर ज़्यादातर ऐसा होता है कि नींद अच्छी नहीं होती है ना हमारी? और इसका कितना फ़र्क पड़ता है हमारी बॉडी पर, वो भी हमें समझना चाहिए कि इसकी वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है? तो जब अगर रश्मि मैम एंटर करती हैं, तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि अभी वो नहीं है, तो हम लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो जब वो आ जाएँ, तो मुझे एक बार प्रणीता जी आप बता दीजिएगा। चलिए, तो हम लोग आज बात कर रहे हैं नींद की। आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम खाना नहीं खाएँ तो चलेगा, है ना? खाना मान लो कि 1 आध दिन नहीं मिले तो भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, है ना? और खाना 1 दिन नहीं खाएँगे तो चल जाएगा। लेकिन सोचो कि अगर हम 1 दिन सोए नहीं, तो चलेगा? 1 दिन भी नहीं सोते तो कैसा होता है? ऐसा बेहोशी जैसा आलम हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग अजीब-अजीब सी हरकतें करने लगता है ना? ऐसा होता है सबके साथ में अगर नींद नहीं हुई है। आप किसी की शादी में भी जगे हो तो अगले दिन देखो कुछ समझ में नहीं आता है ना? कोई आपसे कुछ भी पूछेगा, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, क्या हो रहा है आस-पास कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो स्लीप जो है वो हमारी नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे दुनिया में सारे डिवाइसेज़ होते हैं ना, मोबाइल, टीवी ये सब होते हैं ना, जितने भी डिवाइसेज़ होते हैं इनको जब हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? इनकी बैटरी चली जाती है या तो फिर और ज़्यादा इस्तेमाल कर लो तो ये हैंग होने लगते हैं, है ना? हैंग हो जाता है आपको, फिर उनको चार्ज करना पड़ता है या उनको रीसेट करना पड़ता है या उनको रेस्ट देना पड़ता है, तब फिर वो दोबारा से अपना काम कर पाते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी जो है ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है, हमारी जो बॉडी है, ठीक है? तो अगर हमारी बॉडी दिन भर में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, हमारे सिस्टम में हम लोग इतनी सारी चीज़ें सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के भी बाहर है। बहुत सारी चीज़ें हमारा ब्रेन बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है। तो क्या होगा कि अगर हम लोग उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे, ठीक से सोएँगे नहीं, तो क्या होगा? हमारा दिमाग भी हैंग हो जाएगा, बैटरी बंद हो जाएगी, चार्ज करना ज़रूरी है, इसलिए नींद कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन आप सोचो दुनिया भर में 62% लोग ऐसे हैं जिन्हें ठीक से नहीं आती है नींद और इंडियंस सबसे ज़्यादा इसमें इंडियंस आगे हैं। हर एक चीज़ कहीं पर कोई भी बीमारी का नाम ले लो भैया डायबिटीज़ में हमारा देश नंबर 1 है ना? मोटापे में नंबर 1 बनता जा रहा है, बीमार लोगों में नंबर 1 बनता जा रहा है, उसी तरीके से स्लीप में भी। तो इंडिया में 93% लोग लगभग ऐसे हैं जिनको ठीक से नींद नहीं आती है, वो नींद से परेशान हैं, ठीक है? तो नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब स्लीप जिस जिस तरीके से आती है वो प्रॉपर सिस्टम कोई फ़ॉलो नहीं करता है। जैसे हम लोग प्रॉपर खाने का नियम फ़ॉलो करते हैं, सब चीज़ें फ़ॉलो करते हैं, ऐसे स्लीप के लिए कोई नियम फ़ॉलो नहीं करते हैं, इसलिए नींद ठीक से लोगों की नहीं आ रही है, नींद गायब हो रही है ना? तो जब हम एक रात नहीं सोते हैं, तो क्या-क्या होता है? क्या हो सकता है कि अगर जब हमारी एक रात नहीं सोते हैं या हम कई रातें हैं जब हम प्रॉपर नहीं सोते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या-क्या होता है? सिर्फ एक रात जब हम नहीं सोते हैं, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेज़िस्टेंस बढ़ जाता है ना? तो साइंस ने ये प्रूव किया है कि सर्वेज़ बताते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ जिस इंसान को होता है, उसकी बॉडी में जैसे
इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उतना ही सिर्फ एक रात नहीं सोने से बढ़ जाता है, सोचो आप। तो जो लोग बहुत दिनों तक नहीं सो पाते हैं ठीक से, उनको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है ना? तो सब जब सिर्फ एक रात सोने से ऐसा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि आप सोचो, जब लोग नहीं सोते हैं मतलब दिनों, महीनों, सालों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ठीक से नींद नहीं आती है। तो क्या होता है, फास्टर एजिंग, स्किन इश्यूज, डार्क सर्कल का होना, थकान रहना लगातार बॉडी में, क्रेविंग्स होना, वेट घट जाना या वेट बढ़ जाना, इस तरीके की चीजें जो है वो बॉडी में होने लग जाती हैं। स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्लैरिटी नहीं रहती, मेंटल फॉग रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आप चाहो तो भी वेट लॉस नहीं कर पाते हो। ब्रेन को प्रॉपर जो शक्ति चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, वो नहीं मिल पाती जब हमारी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती, नींद पूरी नहीं हो पाती। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जब हम अपनी नींद कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। कई बार हमारा डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है वो नहीं हो पाता, क्योंकि ब्रेन को भी प्रॉपर जो एनर्जी नहीं मिल पाती उसकी वजह से। ठीक है? तो नींद नहीं पूरी होती तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो होते हैं, है ना? एक अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन है, उनकी रिसर्च के हिसाब से उन्होंने प्रूव किया कि जब हम अच्छे से सोते नहीं हैं, तो हमारे ब्रेन में ऐसे केमिकल्स और ऐसे रिएक्शंस होते हैं जैसे कि हमने बहुत सारा अल्कोहल या गांजा जैसा कोई चीज ले रखा है। ये रिसर्च है, और ऐसा हमको फील भी तो होता है, ऐसे नशे नशे में हम घूमते हैं जब हमारी बॉडी जो है वो ठीक से रेस्ट में नहीं जाती है, हम सो नहीं पाते हैं। महसूस किया होगा ना आपने, जैसे नींद नहीं आ रही है, कभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नींद नहीं आई, तो क्या हुआ उसके बाद आप देखोगे। और बहुत बार ऐसा होता है शादी ब्याह में या किसी टेंशन में, या बहुत सारे लोग रात में चाय कॉफी लेते हैं तो उनकी भी नींद खराब होती है। तो जब आप नींद नहीं कंप्लीट कर पाते हो, तो ऐसा नशे-नशे में ऐसा फ़ील होता है ना, हमारी बॉडी भी ऐसे जैसे पूरा घूम रही है, हमको कुछ एहसास ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा हमारे साथ में होता है, ठीक है? तो जब भी हम लोग नींद अच्छे से नहीं ले पाते हैं, हम में से बहुत सारे लोगों ने अक्सर करके सुना है, लोग कहते भी हैं कि जब तक उम्र है, हम लोग अपने बच्चों को भी कहते हैं कि जब पढ़ाई का समय है तो खूब मेहनत कर लो, और सोने के लिए तो पूरा उम्र बचा हुआ है ना? ऐसे बहुत बार हम लोग लोगों को कहते हैं कि और ऐसा बहुत जगह में होता है कि सोने को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो जितनी अभी कर सकते हो, अभी उम्र है ना? बाद में देखा जाएगा। लेकिन सच में ऐसा नहीं है, चाहे बच्चों की ग्रोथ के लिए हो, चाहे बड़ों की ग्रोथ के लिए हो, या हमारे किसी काम के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, अगर हम लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी पूरा करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, जब तक हमारी नींद प्रॉपर नहीं होगी, तब तक ना तो हमारा फ़ोकस होगा, ना हमारा जो प्रोडक्टिविटी होगी वो होगी। कोई भी चीज़ जो भी हम मतलब कि अपनी बैटरी को चार्ज करके कर सकते हैं, बिना चार्ज किए तो हम कर ही नहीं पाएँगे ना। तो अगर हम सोएँगे नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको होने लग जाते हैं। और आप ये सोचो कि हम लोग जो दिन भर में जितनी भी अच्छी चीज़ें करते हैं, मतलब कि हम एक्सरसाइज़ करते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, उन सारी चीज़ों का बेनिफिट हमको रात में मिलता है जब हम अच्छे तरीके से सोते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारी बॉडी की उस वक़्त पे हीलिंग चल रही होती है। तो जो भी अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, आपने दिन भर में अच्छी हेल्दी ईटिंग करी, सैलेड खाया, है ना? आपने जो है एक्सरसाइज़ करी, सब चीज़ें जो भी हम करते हैं, उन चीज़ों का पूरा फ़ायदा हमको रात में मिलता है जब हमारी बॉडी हील हो रही होती है। दुनिया के कुछ महान व्यक्तियों को अगर हम ले लें, कुछ लोगों को हम देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। उनकी जो आइडियोलॉजी है बहुत फ़ेमस है, बहुत सारे लोग उसको फ़ॉलो करते हैं। उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस दिए जो दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी थे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि उनकी डेथ बहुत कम उम्र में हो गई थी? वो केवल और केवल 39 इयर्स के थे जब उनकी डेथ हुई, है ना? और उनकी उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, द मॉन्क एज़ मैन, जिसमें उनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स लिखी गई, जिसमें ये भी बताया गया कि जब उनकी डेथ हुई, उनको उनकी बॉडी में 31 गंभीर बीमारियाँ थीं। और जो उनका मेजर प्रॉब्लम था, सबसे बड़ा जो उनका लाइफ का प्रॉब्लम था, वो था नींद का इश्यू। उनको नींद नहीं आती थी, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को लेटर लिखा लिखा हुआ था, उसमें कई जगह लिखा हुआ था कि काश मुझे कोई ऐसी जगह में ले जाए जहाँ मुझे एक अच्छी नींद आ जाए।
मतलब के लिए कि दुनिया के लिए एक वो आइडियल पर्सन थे, लेकिन सोचो कि उनको खुद को नींद नहीं आती थी, वो नींद के इश्यूज से परेशान थे, वो झेल रहे थे उस चीज को। माइकल जैक्सन के बारे में हम सब लोग जानते हैं, माइकल जैक्सन भी 50 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और अपने जो उनके लाइफ के अंतिम दिन थे उसमें वो भी नींद से बहुत ज्यादा जूझ रहे थे, उसके कारण लास्ट उसमें उनके बहुत सारे शोज उन्होंने कैंसिल किए। और जाते-जाते वो भी दुनिया को यही मैसेज दे गए कि मतलब मुझे, उनको भी नींद का इश्यू था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे बस अब सोने दो। अगर मैं नहीं सो पाऊँगा तो मैं बहुत सारे अपने जो काम है, जो मैं करना चाहता हूँ, वो नहीं कर पाऊँगा। तो लास्ट उनके आखिरी वर्ड्स यही थे कि अब मुझे चैन से सोने दो। तो वो भी सोचो कि सोने के लिए इंसान तरस रहा था, जो कि इतनी मतलब करोड़ों की उनकी संपत्ति थी। लेकिन सोचो करोड़ों की संपत्ति भी उनको सोने में मदद नहीं कर पाई, नींद में उनको हेल्प नहीं कर पाई। तो कहीं न कहीं उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा ना, जब सोचा होगा कि भई काम करना है, काम करना है, काम करना है। उस चक्कर में पहले तो उन्होंने नींद पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में कहीं न कहीं जब बॉडी बिल्कुल टूट जाती है, तब फिर लोगों को ये याद आता है कि हमारे लिए सोना, हमारे लिए नींद कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है ना? तो कोई भी जो डिवाइस होती है ना, वो 2 स्टेजेज़ होते हैं उसके काम करने के। जब हम उसको, एक तो होता है कि जब हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक वो होता है कि जब हम उसको मतलब कि दोबारा से रीसेट कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को रीगेन करने के लिए। तो वैसा ही हमारा बॉडी के साथ भी होता है कि दिन भर हम लोग अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं, है ना? जब हम जाग रहे होते हैं तो कितने सारे हम काम कर रहे होते हैं। सोचो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, फला काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग सोच रहा है, बॉडी में इतने सारे काम हो रहे हैं। तो दिन भर इतने सारे काम करने के लिए अब इस डिवाइस की चार्जिंग भी तो ज़रूरी है। वो कब होती है? वो रात में होती है। आजकल की जनरेशन को अगर हम लोग देखें, ये स्लीप का टॉपिक जो है बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितना कम सोते हैं या रात भर सोते ही नहीं है, फिर सुबह उठ के स्कूल जाना होता है या बाकी की एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, तो आप सोचो उनकी नींद कितनी कम हो चुकी है, जिसके कारण आजकल छोटे-छोटे बच्चों में डाइजेशन का प्रॉब्लम, वेट गेन का प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं? नींद की कमी की वजह से। दिन भर मतलब जो भी चीज़ें हैं, वो उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते और रात में भी सोते नहीं हैं। जो रात में हीलिंग का टाइम होता है प्रॉपर, उस समय पे जो उनके ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होने होते हैं, वो सब कुछ नहीं हो पाता जब लोग प्रॉपर सोते नहीं है। इसकी वजह से ही लोगों में आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें ज्यादा हो रही हैं क्योंकि नींद ही प्रॉपर नहीं है, जो कि कंपलसरी है बॉडी के लिए। कोई ऑप्शनल नहीं है कि बिना सोए काम चल जाएगा, है ना? तो नींद प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से ही बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आपको कुछ कहना है तुलिका? हाँ एग्जैक्टली मैम, आप सही बोल रहे हो। डीप स्लीप एक हमारे में टर्म्स होती है, डीप स्लीप। अगर वीकनेस लग रही है, कमजोरी लग रही है, तो वो भी आपको क्यों लगती है? थैंक यू तुलिका। जब पढ़ते हैं तो अपना एक्सपीरियंस हम लोगों को हो जाता है, सीखते हैं हम लोग, तो सच में समझ में आता है और रिलेट कर पाते हैं, है ना? तो मैं बता रही थी कि हमारा भी सिमिलर सिस्टम होता है कि हम लोग भी दिन भर काम करते हैं, दिन भर बहुत सारा दिमाग हमारा काम करता है, तो रात में जब हम सोते हैं तो फिर हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। अगर हम देखो, आप लोग सुबह जब उठते हो, देखो हम लोग उस डिटॉक्स को महसूस कर सकते हैं जो रात में बॉडी में होता है। सुबह उठते तो क्या होता है, आँखों के किनारे-किनारे से आपको गंदगी मिलेगी, हमें नाक साफ करने की ज़रूरत पड़ती है, हमारे मुँह से स्मेल आ रही होती है। तो ये सब हमको बताता है कि रात भर में हमारी बॉडी डिटॉक्स हुई है ना? ये सब चीज़ें हमको जब ये हम महसूस करते हैं तो हमको ये पता चलता है। उस दिन मैंने आपको बताया था लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। मतलब कि अगर जो हमारे सेल्स जो भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके दौरान जो कुछ भी वेस्ट निकलता है, उसको लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो क्लीन करता है। लेकिन ब्रेन के साथ ऐसा नहीं होता है। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो ब्रेन को क्लीन नहीं करता है। इसके लिए एक दूसरा सिस्टम होता है जो कि हमारे ब्रेन को क्लीन करता है, उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। और वो केवल रात में एक्टिव होता है जब हम लोग सोते हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे हमारा ब्रेन जो है वो थोड़ा-सा श्रिंक होता है और उस टाइम पे ऐसे ब्रेन ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जिससे कि हमारा ब्रेन डिटॉक्स होता है। तो ये ब्रेन डिटॉक्स कब होता है? जब हम लोग रात में सोते हैं। तो सोना इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? क्योंकि पूरे दिन जो हम जितना भी कचरा भी अपने दिमाग में डालते हैं ना,
जो हमारे थॉट्स होते हैं, चाहे वो अच्छे हों, बुरे हों, तो ब्रेन जो है वो अच्छी चीज़ों को प्रोसेस करता है, मतलब जो हमारे लिए ज़रूरी है, अच्छा-बुरा तो ख़ैर उसको नहीं मालूम है। जिस चीज़ पे हमारा फ़ोकस ज़्यादा रहता है, इसलिए बोला जाता है ना, जब हम लोग सिखाते हैं आपको कि दिन भर में कौन-सी चीज़ों के ऊपर आपको फ़ोकस करना है। रात में सोते समय अच्छे थॉट्स डाल के दिमाग में सो, ताकि ब्रेन को लगे कि ये ज़रूरी है इनके लिए, तो ये इनकी लाइफ में लेकर के आओ। ऐसे ही तो हमारा सबकॉन्शियस काम करता है ना, जिसके ऊपर हम फ़ोकस करते हैं, वो चीज़ हमारी बढ़ती है। तो जब आप रात में केवल बुरी बातें सोच के सोते हो, तो आपको बुरी रिज़ल्ट्स मिलने लग जाते हैं। लेकिन जब आप अच्छा बोल के सोओगे, चाहे तो इस चीज़ की आप लोग प्रैक्टिस बना के देखो कि हर रोज़ रात में सोने के पहले 21 दिन तक ऐसा करो। कि हर रात सोने के पहले अपने आप को पॉजिटिव अफ़र्मेशन दो, ठीक है? कॉन्शियसली ऐसा करना शुरू करिए। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। एक तो जो लोग रात में ये बोलते हैं मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती। जैसे ही आप ये बोलना शुरू करेंगे, आपकी नींद जो है वो वाक़ई में और दूर हो जाएगी, नींद नहीं आएगी। तो मान लो किसी को नींद नहीं भी आती है, तो उसको तब भी यही बोलना है कि मुझे बहुत अच्छी और बहुत गहरी नींद आती है। मैं गहरी नींद में जा रही हूँ, मुझे बहुत बढ़िया नींद आ रही है, मैं डीप स्लीप में जा रही हूँ। अपने आप को ऐसे अफ़र्मेशन देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? कि मेरी आप जैसे आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन सिखाया जाता है, तो आप बोलो कि मेरी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो रही है। अपना इमेजिन करो आपके पैर रिलैक्स हो रहे हैं, हाथ-पैर रिलैक्स हो रहा है, सब पीठ रिलैक्स हो रही है, पूरा रिलैक्स करो अपनी बॉडी को और जो कंडीशन इस स्टेट में आप अपने आप को अफ़र्मेशन देना शुरू कर दीजिए, पॉज़िटिव अभी टेक्निक और भी हैं जो बताएँगे। तो वो अफ़र्मेशन आप 21 दिन तक दे के देखो कि आपके अंदर क्या बदलाव आता है ना? कई बार ऐसा होता है, सबके साथ होता है, हम लोग के साथ भी होता है, कोई परेशानी होती है तो नींद नहीं आती है, कुछ टेंशन होती है तो नींद नहीं आती है। बीच में मेरे साथ भी एक बार ऐसा इश्यू हुआ था कि 3 दिनों तक मतलब रात में ऐसे लगातार नींद नहीं आई, अब मेरा दिमाग 3 दिन के अंदर ही खराब हो गया। मुझे लगा क्या ऐसा जो है वो करें जिसकी वजह से मतलब एक होता है कि आपको बीच में थोड़ी 3-4 घंटे की नींद आती है, एक होता है बिल्कुल नींद नहीं आती। ये आज से कुछ साल पहले की बात है जब मेरी सिस्टर नहीं रही थी, उस टाइम की बात बता रही हूँ, कि बिल्कुल नींद नहीं आती, रात-रात भर नींद नहीं आ रही है। तो उस टाइम पे जब मैंने भी अपना हीलिंग वगैरह स्टार्ट किया था, तो फिर उस टाइम पे ये पॉज़िटिव अफ़र्मेशन देना खुद को स्टार्ट किया था, रात में सोने के वक़्त जो है ये रिलैक्सेशन, तो उससे ये होने लगा था कि जो बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, वो थोड़ी-थोड़ी नींद जैसे 3 घंटे की, 4 घंटे की नींद उतनी होने शुरू हो गई थी, है ना? तो उस तरीके से नींद जो है अगर किसी को नहीं आती है, तो ये बार-बार नहीं बोलना है कि नींद नहीं आती है, बल्कि अपने आप को बोलना है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आती है और अपने आप को पॉजिटिव अफ़र्मेशंस देना स्टार्ट करना है, ठीक है? तो नींद मतलब कि नींद बराबर आपकी जो स्लीपिंग क्या होती है वो आपके लिए बॉडी में हीलिंग का काम करती है। सोते हैं तो बॉडी की हीलिंग होती है, सोते हैं तो वज़न कम होता है, सोते हैं तो स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी कम होती है, सोते हैं तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो अगर अच्छी हेल्दी लाइफ़ हमको चाहिए तो हमारी नींद बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है? एक मैं आपको 2 सीन देती हूँ, आप इमेजिन करो, ठीक है? आँख बंद करके कि एक एक दृश्य है जिसमें कि रात के 10 बजे मान लो और 10 बजे आप जो है एकदम कंफर्टेबल स्टेट में आप बढ़िया नहा धो लिए हो, आपके घर में शांति का वातावरण है। घर में बहुत अच्छा सा कोई स्पा म्यूज़िक चल रहा है, लाइट सब कुछ बहुत शांत है, सब अपना-अपना काम कर चुके हैं और आप आराम से नहा के आए हो अपने नाइट ड्रेस में और आप सोने की तैयारी कर चुके हो और आप 10 बजे तक सोने जा रहे हो। एक तो ये दृश्य है, नींद है कि आपको बढ़िया से नींद आ रही है। दूसरा दृश्य ये है कि रात के 12 बज चुके हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आप उसी दिन भर वाली ड्रेस में हो, आप बिल्कुल कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे हो और बिस्तर में करवटें बदल रहे हो और बस सोच रहे हो कि नींद कब आएगी, नींद कब आएगी, नींद कब आएगी। अब ये 2 सिचुएशंस हैं। इन दोनों सिचुएशन में आप किसको खुद के करीब पाते हो? कौन-सी चीज़ है कहाँ पर आपको ऐसा लगता है जिसके आप क्लोज़ हो, जो आपकी लाइफ़ में चल रहा है? कौन से वाले, सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला? किसके क्लोज़ हैं आप? होना किसके चाहिए? पहला कि दूसरा? ऐसा कह सकते हैं पहला, दूसरा। होना किसके चाहिए? फर्स्ट वाले के, पर हैं किसके करीब? मतलब फर्स्ट के करीब है लेकिन होना कौन-सा चाहिए? सेकंड वाला। कुछ मैं ही गलत बोल रही हूँ शायद। तो मतलब कि अच्छी नींद आनी चाहिए, वो जो एक दृश्य है अच्छी नींद वाला,
वो होना चाहिए, है ना? हमारी लाइफ का जो आइडियल जो स्लीप होता है, वो उसी टाइम पे होता है। जब हम हीलिंग की बात करते हैं, तो जो आइडियल स्लीप अगर आपकी जो होती है, वैसे तो जो 9 से 3 के बीच में जो स्लीप होती है ना? वो आइडियल मानी जाती है। लेकिन 9 बजे तो आजकल कौन ही सोता है, उस टाइम तो खाना-पीना चल रहा होता है। तो अगर कोई इंसान 11 बजे तक भी सो जाता है, तो जो स्लीप साइकिल होता है, अभी हम लोग स्लीप साइकिल को समझेंगे, जो उसके स्टेजेस होते हैं, उसमें कम से कम जो बॉडी की हीलिंग होती है, वो 4 से 6 बार वो प्रोसेस जो चारों स्टेज का होता है, वो होना चाहिए, है ना? लेकिन वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है, तो बॉडी हील करेगी कैसे? इसलिए आजकल ज़्यादातर लोग थके हुए, है ना? फटीग है, थकान है, ब्रेन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को होते रहते हैं, ठीक है? तो नींद कितनी किसकी होनी चाहिए, ये भी जो एक मतलब कि डब्ल्यूएचओ के हिसाब से एक चार्ट दिया जाता है कि किसको कितना सोना चाहिए। तो जैसे 4 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं, वो लोग 12 से 16 घंटे सोते हैं। उनके लिए आइडियल स्लीप वो होती है, क्योंकि उनका वो ग्रो कर रहे होते हैं। इसी तरीके से 1 से 2 साल के बच्चे वो 11 से 14 घंटे सोएँ, उनके लिए उतना सोना ज़रूरी होता है। 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं, वो 10 से 13 घंटे सोएँ, तो उनके लिए वो अच्छा होता है। 6 से 13 साल के बच्चे 9 से 11 घंटे सोएँ तो उनके लिए अच्छा होता है। 14 से 18 साल के बच्चे 8 से 10 घंटे सोएँ, पर सोचो कि क्या इतना बच्चे सोते हैं? 5-6 घंटा भी सो जाएँ तो बहुत है, सोते ही नहीं है बच्चे, है ना? उसी तरीके से 18 से 64 साल के लोग 7 से 9 घंटा स्लीप मैंडेटरी है बॉडी की हीलिंग के लिए। 65 साल से ज़्यादा के लोग 7 से 8 घंटा सोना ज़रूरी है। कंपल्सरी है ये, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम सोएँ चाहे ना सोएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूरी है ये, है ना? और जब हम इस अच्छी नींद में सोते हैं, तो क्या-क्या होता है? ब्रेन का फ़ोकस बढ़ जाता है, मेमोरी शार्प हो जाती है, डिसीज़न मेकिंग बेहतर होती है, हमारा फ़ोकस अच्छा हो जाता है। जो इमोशनल बैलेंस नहीं बना पाते हम लोग ना, आए दिन जो है वो हमारा इमोशनल बैलेंस कमज़ोर होता है। तो इमोशनल बैलेंस हमारा बढ़ जाता है, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी कम होती है, मूड स्टेबल रहता है ना? ओवरथिंकिंग नहीं होती है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बॉडी इन्फेक्शन से बेहतर लड़ पाती है, जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं हम लोग, रिकवरी हमारी फ़ास्ट हो जाती है। डीप स्लीप से क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम हम बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये चिंता होती है कि हमारा वेट क्यों नहीं कम हो रहा है, वेट मशीन पे वेट नहीं दिख रहा। तो वेट आपका तब तक नहीं जाएगा जब तक कि आपकी नींद अच्छी नहीं होगी। क्योंकि अगर नींद अच्छी नहीं होती तो हमें खराब खाने की क्रेविंग्स होती हैं। हम ओवर ईटिंग करते हैं, इमोशनल ईटिंग करते हैं। फैट बर्निंग बढ़ जाती है अगर हमारी स्लीप प्रॉपर होती है। अगर हमारी नींद अच्छी होती है तो हमारी हार्ट हेल्थ बेहतर हो सकती है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, उससे कंट्रोल में रहता है, हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क कम हो जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी हमारे में जितने भी मसल्स होते हैं, सेल्स रीजनरेट होते हैं, एनर्जी रिस्टोर होती है। तो ये सारा काम, यहाँ तक कि हार्मोनल बैलेंस का भी, स्किन, हेयर और एजिंग का भी, इन सब चीज़ों पर अच्छी स्लीप का असर रहता है, अगर हम अच्छे से सोते हैं। तो मतलब जितने काम हमारी बॉडी में होते हैं, अगर हम अच्छी तरीके से सोते हैं, तो वो होता है, ठीक है? तो अब हम समझते हैं जो हमारी नींद के स्टेजेज़ होते हैं कि जब हम सोते हैं, तो किस तरीके के स्टेजेज़ में जाते हैं और इनमें क्या-क्या होता है। तो नींद के 4 स्टेजेज़ होते हैं, ठीक है? जब आप सोते हो कभी मतलब इतना आप महसूस तो नहीं कर पाओगे, आप डीप स्लीप में होते हो, लेकिन आप थोड़ा-सा समझने की उस चीज़ को कोशिश करना कि जब आप सोते हो तो सबसे पहले क्या होता है, जब हमको झपकी आती है ना? कई बार आप देखते हो हम लोग फ़ोन वगैरह हाथ में लिए होते हैं, तो ऐसे झपकी जब आती है तो क्या होता है, हाथ से चीज़ें गिरने-विरने भी लग जाती हैं, ठीक है? तो ये सबसे पहला स्टेज होता है जहाँ पर नींद बस शुरू ही होती है। तो क्या होता है इस स्टेज में? ये हमारे जागने और सोने के बीच का होता है। सब लोग इस स्टेज को महसूस कर सकते हैं, जब हमें नींद आती है। तो क्या होता है, ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे हम पलकें झपकाने लगते हैं, हमारी आँखों की मूवमेंट धीमी हो जाती है, बॉडी रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाती है और कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे आप गिर रहे हैं। जैसे कभी-कभी होता है थके हुए होते हैं, मान लो कुर्सी पे ही बैठे हैं, नींद आ रही है, क्या होता है ऐसे ऐसे, ऐसे होता है ना सबके साथ, इसको हम लोग महसूस कर पाते हैं। तो ये बॉडी की पहली स्टेज होती है जहाँ पर हम लोग नींद में जा रहे होते हैं। इसका ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट होता है, 1 से 5 मिनट का ड्यूरेशन होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये स्टेज क्या बॉडी को सिग्नल देता है कि अब
रेस्ट मोड शुरू हो गया है। कई लोग इस मोड में जब आते हैं तो वो अपनी बॉडी को इग्नोर कर देते हैं, मतलब कि अपनी स्लीप को इग्नोर कर देते हैं और ये अच्छा नहीं होता है। आपकी बॉडी रेस्ट में जा रही होती है और आप उसको रोक देते हो सडनली, तो वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। कई बार फ़ोन देख रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उसको नींद को हम अवॉइड करके अपने आप को जगाने की कोशिश कर देते हैं, तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। जब हमको नींद आने शुरू होती है तो उसका जो प्रोसेस होता है ना, उसको कंप्लीट करना चाहिए। सारे काम छोड़ कर के फिर हमें अपनी जो स्लीप है उसको पूरा करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो इस टाइम पे क्या होता है कि माइंड धीरे-धीरे एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होने लग जाता है, ठीक है? तो इस समय ये पहला स्टेज हुआ। फिर क्या हुआ, दूसरा स्टेज आया। अब इसमें क्या होता है, थोड़ी गहरी नींद की तैयारी होती है। ये स्टेज टोटल स्लीप का लगभग 50% का हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो हार्ट रेट होता है वो बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो सब नॉर्मलाइज़ होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। ब्रेन वेव्स जो होती हैं वो धीमी हो जाती हैं, है ना? इस टाइम पे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो सोने के लिए तैयार हो रही होती है, ठीक है? मेमोरी जो है वो हमारी थोड़ी-थोड़ी, धीरे-धीरे शांत होना स्टार्ट होती है। तो प्रोसेस एक जो नींद का है वो शुरू हो जाता है और ये जो स्टेज होती है, ये हमारे मेंटल डिटॉक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? तो ये भी स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो चले जाते हैं। अब जो थर्ड स्टेज होती है, थर्ड 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 जो स्टेज होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन इसमें अधिकतर लोग नहीं जा पाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट हीलिंग स्टेज होती है, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, टिश्यू रिपेयर होता है और मसल रिकवरी होती है। इस समय पूरी बॉडी हमारी हील हो रही होती है, जो हम लोग बात करते हैं कि लिवर आपका रिपेयर हो रहा है, मसल रिपेयर हो रही है, किडनी रिपेयर हो रही है, ब्रेन रिपेयर हो रहा है, सब जो हीलिंग का काम है, रिपेयर का काम है, सेल्स रिपेयर का काम है, वो इसी स्टेज में होता है, ठीक है? अगर ये स्टेज अगर हमारी अच्छी होती है, तो क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, हमारी फिज़िकल हीलिंग अच्छी तरीके से होती है, हमारी एनर्जी रिस्टोर होती है। जब हम देखते हैं ना, जब हमारी डीप स्लीप होती है, कई बार जब हम सुबह उठते हैं, अच्छी नींद जब आपने सो लिया, तो जब आप सुबह उठते हैं, तो आपको एकदम फ्रेश फ़ील होता है, अच्छा फ़ील होता है। लेकिन अगर डीप स्लीप नहीं हो, नींद अच्छी नहीं हुई, तो क्या होता है, सो के उठने के बावजूद आप रात भर लेटे हैं, लेकिन सो के उठने के बावजूद भी क्या होता है कि आपको लगेगा कि आप थके हुए ही हैं और आपकी नींद अच्छी नहीं हुई है, ठीक है? तो फिर 4th स्टेज आता है, ये होता है आरईएम स्लीप, मतलब रेम स्लीप। इसमें क्या होता है, ये माइंड की हीलिंग का स्टेज होता है, ठीक है? इसमें ही ज़्यादातर करके ड्रीम्स आती हैं। जैसे किसी भी सोते हुए इंसान को आपने देखा होगा, जब वो 4th स्टेज में होता है, तो ऐसे-ऐसे करके पलकें झपकती रहती हैं ना, सपना जब इंसान देखता है, तो क्या होता है, आँखें तेज़ी से मूव करने लगती हैं, इस तरीके से पलकें झपकती हैं। खुद के में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप किसी और को देखो सोता हुआ, तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन-सी स्टेज में इस वक़्त चल रहा है। तो क्या होता है, इसी वक़्त पे हमें ड्रीम्स आते हैं, ब्रेन बहुत एक्टिव होता है और बॉडी कहीं न कहीं टेम्परेरी जो है वो पैरालाइज़्ड होती है, ताकि हम अपने सपनों को एक्ट ना करें, ठीक है? तो इस समय पे हमारी जो माइंड है, कहीं न कहीं वो डिटॉक्स हो रहा होता है, इमोशनल हीलिंग हो रही होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है अगर हमारी ये स्टेज अगर अच्छी होती है, ठीक है? तो ये माइंड रीसेट की तरह ये स्टेज काम कर सकती है। तो स्लीप साइकिल ऐसे बनता है, हम N1 से N2 में जाते हैं, N3 में जाते हैं और उसके बाद फिर रेम में जाते हैं। ये पूरा साइकिल जो होता है, ये लगभग 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का साइकिल होता है और पूरी रात में ऐसे 4-6 साइकिल कम से कम होते हैं, होने चाहिए, है ना? और शुरुआत में डीप स्लीप ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी अच्छी तरीके से हील कर सके, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर लोग, मान लो कि जैसे कि हम सोते भी हैं या रात में हम लेटे भी हैं, हम 7-8 घंटे लेट गए, डीप स्लीप मान लो कि अगर नहीं आई, अगर हमारी नींद प्रॉपर नहीं है, तो भी अगर आप देखोगे, तो सुबह आप लेटे हो, ठीक है, आपको लगेगा कि आप सो गए हो, लेकिन आप फ्रेश फ़ील नहीं करोगे। क्यों फ़ील नहीं करोगे फ्रेश? क्योंकि ये जो स्टेजेज़ अभी आपने देखी, है ना? फर्स्ट स्टेज जो आपने देखी, सेकंड स्टेज आपने देखी, इन सब में बॉडी उतनी हीलिंग बॉडी की नहीं होती है ना? तो मान लो कि अगर हमारा लाइफ़स्टाइल प्रॉपर नहीं है, हम ट ठीक टाइम पर सोने नहीं जाते हैं, तो क्या होगा कि जो नींद का एक टाइम होता है, जैसे कि मैंने बताया कि 9 से 3 बजे तक, उसमें भी मतलब
9 से 3 बजे तक, हाँ, जो बॉडी का जो हीलिंग का जो टाइम होता है, जिसमें डीप स्लीप बेहतर होती है, क्योंकि डीप स्लीप में ही हमारी बॉडी रिकवर होती है, रिपेयर होती है। तो अगर कोई इंसान 1 बजे सोने ही जा रहा है, तो ये जो पूरा प्रोसेस चलता है, डेढ़-डेढ़ घंटे का, तो उसका जो ड्यूरेशन है ना, वो कम हो जाएगा। जो जो उसकी अ, हीलिंग जो साइकिल है, वो कम हो जाएगी। जब हीलिंग साइकिल कम हो जाएगी, आपकी बॉडी पूरी तरीके से हीलिंग के प्रोसेस में जा ही नहीं पाएगी, तो फिर तो शरीर में बीमारियाँ आएँगी ना, मतलब बॉडी का जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर ही नहीं पाएगा, है ना? जब आप प्रॉपर उस स्टेज में जा ही नहीं पा रहे हो, अपने थर्ड स्टेज में, तो इस तरीके से आप लेटे रहो, भले आपको लगे कि आप सोए हैं, लेकिन हमारी बॉडी पूरी तरीके से हील नहीं हो पाती है, क्योंकि जिस स्टेज में बॉडी की हीलिंग होती है, डीप स्लीप में, उसमें हम लोग ठीक तरीके से सो ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि डीप स्लीप इसलिए भी नहीं आती कि बहुत सारे लोग बॉडी बहुत स्टिफ होती है, नींद ठीक टाइम पे नहीं आती है, या दवाइयाँ खाते हैं, बीमारियाँ बहुत सारी हैं बॉडी में, तो नींद डीप स्लीप नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से उसकी हीलिंग नहीं हो रही होती। तो हमें प्रॉपर अपनी नींद पे काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी बॉडी, ठीक है, नींद नहीं आ रही है तो उसको कम समझ के उसको हमें छोड़ देना होता है। तो हमें अपनी नींद को के ऊपर फ़ोकस करना होता है कि नींद हमें क्यों नहीं आ रही है? अगर हमें डीप स्लीप नहीं आती, तो हमें क्यों नहीं आती है डीप स्लीप? इसकी कुछ वजहें हो सकती हैं, जैसे कि खराब न्यूट्रिशन, मतलब कि जो भी हम खाना खाते हैं, वहाँ से हमको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से हमारी नींद अच्छी नहीं होती। पुअर हाइड्रेशन, अगर आप पानी पूरे दिन में अच्छे से नहीं पीते हैं, तो भी आपकी नींद अच्छी नहीं हो सकती है। तो हमें फिर किसके ऊपर काम करना होता है? अपने न्यूट्रिशन के ऊपर, जैसे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में नींद की कमी हो सकती है। ये क्या करता है? बॉडी को रिलैक्स कराता है ना? और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसकी कमी से बेचैनी, या लोग जो बार-बार जग जाते हैं, या बहुत स्ट्रेस में जब लोग होते हैं, तो जब आप मैग्नीशियम लेते हैं, तो आपकी नींद की कमी पूरी हो सकती है। तो जिनको जैसे बहुत सारे लोग, हम लोग यहाँ पर सीड्स के बारे में बताते हैं, भीगे हुए आपके ड्राई फ्रूट्स और सीड्स, हाँ, जो स्मूदी वगैरह हम लोग देते हैं, ये कई बार आपको हेल्प करता है मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने में। लेकिन जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, या ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, या आपका दिमाग बहुत ओवरथिंक करता रहता है, रात में दिमाग चलता ही रहता है, और आप बिल्कुल भी रेस्ट मोड पे नहीं जा पाते हो। होता है ना, कुछ आप सोचना नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी आपका दिमाग चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो ऐसे समय पे आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि आपका दिमाग रेस्ट मोड पे जा पाए। इसके अलावा विटामिन बी6 और बी12, ये जो हॉर्मोन्स, मतलब ये जो विटामिन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जो नामक जो हॉर्मोन्स होता है, इनको बनाने में मदद करते हैं। तो अगर इसकी कमी होगी बॉडी में, तो भी आपको नींद नहीं आएगी, है ना? आप ओवरथिंकिंग करोगे, मूड स्विंग्स होंगे, आपको नींद, मतलब कि कुछ लोगों को जो है वो क्रॉनिक इनसोम्निया भी हो जाता है, जब वो उनके अंदर बी12 की कमी होती है, या बी6 की कमी होती है। तो इसके लिए भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको सप्लीमेंट पर जाना पड़ता है। खाने से तो आपको ठीक करना ही है, कि आपको बनाना, मिल्क, कर्ड, होल ग्रेन्स, स्प्राउट्स, ये सब चीज़ें तो आप ले ही रहे हो, लेकिन अगर फिर भी अगर पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उस टाइम पे भी इसके लिए जो उसके ज़रूरी सप्लीमेंट्स होते हैं, वो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है? ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड्स होता है, अगर इसकी भी बॉडी में कमी हो जाए, तो इसको भी हम लोग मतलब कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी नींद की कमी के लिए, तो इसके लिए भी हम लोग अपना खाना-पीना ठीक कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी से भी हमारी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होती है, और ज़्यादातर इंडियंस, अगर हम देखें, तो आप सब लोगों को मालूम है कि ऐसा रिसर्चेज़ में भी आया है कि लगभग इंडिया में 90% के ऊपर लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि सनलाइट नहीं लेते, या वैसा फूड नहीं ले पाते, जिसकी वजह से विटामिन डी कंप्लीट हो सके। तो ज़्यादातर लोग जब टेस्ट कराते हैं, आप देखते हैं कि आपका विटामिन डी कम है, तो इसकी वजह से भी नींद के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए रोज़ धूप लेना, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अगर आप अपनी नींद अच्छी चाहते हैं, है ना? या फिर अगर नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, विटामिन डी कम है, तो विटामिन डी सप्लीमेंट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें हम लोगों को कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो न्यूट्रिशन के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि हमारी आजकल नींद को ख़राब कर रही है, जिनकी भी स्लीप प्रॉपर नहीं है।
वो लोग इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है कि आजकल के टाइम में हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। लोग काम करते हैं या बेकार भी मोबाइल चला रहे होते हैं, रात तक रील्स देख रहे होते हैं। तो स्क्रीन टाइम में मतलब जो स्क्रीन हम लोग ज़्यादा देखते हैं, उसकी जो ब्लू लाइट होती है, ये हमारा जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, उसको सप्रेस करती हैं, जिसकी वजह से नींद की लोगों में कमी होती जा रही है। और इसके अलावा जो कारण होता है स्ट्रेस या ओवरथिंकिंग, हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। छोटी-छोटी बातों को लेकर के सोचते रहते हैं, दिन भर दिमाग में कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं और वो रात में भी हमारी नींद को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। तो बहुत ज़्यादा जो लोग सोचते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। जो लेट नाइट हैवी खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग ना यही करते हैं कि दिन भर का जो सबसे हैवी मील होता है, रात का जो खाना होता है, वो लोगों का सबसे ज़्यादा हैवी होता है। जितनी चीज़ें मतलब नॉन-वेज देखेंगे आप लोग रात में खाते हैं, छोले, भटूरे, दुनिया भर की चीज़ें जो लगता है कि परिवार के साथ मिलके हैवी चीज़, बढ़िया चीज़ हम रात में खाएँ। ज़्यादातर लोग ये खाना गलतियाँ करते हैं आजकल के टाइम में कि रात में ही हैवी खाना खाते हैं, तो नींद कभी भी अच्छी नहीं आएगी। हैवी खाना खा के सोएँगे, तो आपकी बॉडी उतनी अच्छी तरीके से हील या रिपेयर नहीं हो पाती है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि नींद अच्छी लानी है, तो आप हल्का खाना खाओ। आप कभी महसूस करना जब आप सूप पीते हो, है ना? तो जब आप हल्का खाना खाते हो तो आपकी नींद अच्छी होती होगी। सूप जब आप लेते हो ना, स्पेशली जिस दिन, आप फ़ील करके देखना, उस दिन आपको आपकी नींद अच्छी हो जाती है ना? जब भी आप लेट खाना खाओगे, थोड़ा-सा आपको सोने में परेशानी होगी। बहुत सारे लोग रात में चाय-कॉफ़ी पीने की आदत होती है ना, तो चाय-कॉफ़ी में भी कैफ़ीन होता है, उसकी वजह से भी एनर्जी आती है बॉडी में, वो एनर्जी का काम करता है, इसकी वजह से भी आपको टाइम पे नींद नहीं आएगी। फिर कई बार नींद इसलिए भी नहीं आती क्योंकि हमारा सोने का, जागने का जो रूटीन है, वो पूरी तरीके से गड़बड़ होता है। हम लोग कभी भी सही टाइम पर सोते नहीं हैं। कभी 9 बजे सो गए, कभी 10 बजे सो गए, कभी 11 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए। तो जब हम ठीक टाइम पर सोएँगे नहीं, तो जब कोई फिक्स रूटीन नहीं है, तो भी हमको ठीक समय पर नींद नहीं आएगी और इस वजह से भी आजकल लोगों की नींद डिस्टर्ब है ना? बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि वो सो ही नहीं पाते हैं ठीक से। ठीक है? तो नींद आपकी कभी भी प्रॉपर नहीं होगी अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो रही है। और आजकल आप देखेंगे चाहे बच्चे हों, बड़े हों, सब लोग फ़ोन देख रहे हैं, सब कहीं न कहीं किसी न किसी स्ट्रेस में हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं या खाना-पीना ढंग का नहीं है लोगों का, पानी नहीं पीते हैं, मूवमेंट नहीं है, एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं। एक्सरसाइज़, वॉक, फिज़िकल एक्टिविटी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है गहरी नींद के लिए, जिस समय जो हमारी हीलिंग जो स्लीप होती है उसके लिए। तो जब लोग नहीं सोएँगे तो प्रॉब्लम होगा और वो प्रॉब्लम हम लोग अपनी आँखों से खुद देख रहे हैं आज की जनरेशन में भी और अब जो लोगों में भी जिस भी तरीके की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, हार्मोनल इश्यूज़ आ रहे हैं, उसमें नींद की कमी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही है आज के समय में, ठीक है? तो अच्छी नींद के लिए क्या करें? अभी अच्छी नींद तो चाहिए सबको, ज़रूरी भी है। तो अच्छी नींद के लिए सबसे पहले तो रूटीन को फ़िक्स करना होता है, कि हमें एक फ़िक्स रूटीन करना है कि जिस समय पर हम सोएँगे। फ़ोर्सफुली अपने आप को हमें करना ही है कि ये इस टाइम पे हमें सोने चले जाना है, ठीक है? अपना काम सारा निपटाइए, अपने रूम में टेम्परेचर को सेट करना होता है या एक माहौल बनाना होता है सोने के लिए कि पहले से ही लाइट वाइट बंद कर दी, फ़ोन दूर रख दिया, चाहे तो कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, पॉज़िटिव अफ़र्मेशन कर सकते हैं, सोने के पहले थोड़ा-सा डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें करने से नींद अच्छी आती है। अब जैसे गर्मी है, नहाए-धोए, अच्छे ढीले-ढाले कपड़े पहने तब सोने जाएँ, तो नींद हमारी अच्छी हो सकती है। जिन लोगों को नींद का प्रॉब्लम है, जो नहा नहीं सकते, पैर की कम से कम सिकाई कर सकते हैं, तो पैर की सिकाई कर लें और पैरों में मालिश कर सकते हैं, ठीक है? डीप स्लीप के लिए आप पैरों की सिकाई करके थोड़ा-सा मालिश कर लो, उससे भी आपकी नींद अच्छी होती है। बहुत सारे लोग जो नींद जिनको नहीं आती थी, मैंने जब उनको ये बताया है पहले भी, तो उनकी स्लीप थोड़ी अच्छी हुई है, इसको करने के बाद, जब आप पैर की सिकाई करके मालिश करके सोते हैं, ठीक है? सोने के पहले स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद करना है। सोने के पहले कोशिश कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर आप कुछ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं। जब हम माइंड को शांत करके सोते हैं, जैसे कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ के थ्रू जब हम माइंड को शांत करते हैं, तो जो जो हम लोग जैसे कि बहुत सारी हम लोग यहाँ पर सिखाते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, कि आप सोचो कि आपकी जब आप सोचते हो कि आपको कुछ चाहिए लाइफ़ में, जब आप वो सोच के सो रहे होते हो, तो आपका दिमाग उसको रियलिटी बनाने में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको
हेल्प भी करता है, ठीक है? तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव अफ़र्मेशन देना भी ज़रूरी है। लेट नाइट डिनर से बचें, हैवी खाने से बचें अगर आपको चाहिए कि आपकी नींद अच्छी हो। मॉर्निंग में सनलाइट ज़रूर लें, थोड़ी देर के लिए सुबह की धूप में जाएँ, कोशिश करें कि हमारे घर में धूप आनी चाहिए। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, धूप आती है, पर्दे-वर्दे सब बंद कर देते हैं, है ना? रोशनी नहीं आने देते हैं कहीं से भी, खिड़की, दरवाज़े सब, क्योंकि गर्मी का सीज़न होता है ना, तो लोगों को लगता है कि गर्मी आ रही है, उसकी वज़ह से भारी-भारी पर्दों से हम लोग धूप की रोशनी को नहीं आने देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये रोशनी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और हम अच्छे से सोएँ उसके लिए भी धूप और ये रोशनी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? तो जो धूप होती है वो उसको ठीक से लें और उसकी एनर्जी को भी अपने घर में भी आने दें, उससे पॉज़िटिविटी भी आती है कहीं न कहीं। तो डेली फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज़ करते ही नहीं हैं। तो डेली एक्सरसाइज़ करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। डेली एक्सरसाइज़ करें, 20-30 मिनट वॉक कर सकते हैं या कोई भी एक्सरसाइज़ अपना सकते हैं। जो भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है वो करना बहुत ज़रूरी है। ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करें, किसी भी प्रकार की अगर नेगेटिविटी रहती है उस पर काम करें, किस तरीके से हम अपनी नेगेटिविटी को ठीक कर सकते हैं। कुछ भी मन में ऐसा आपके चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, उसको किसी से शेयर करें, उसके बारे में बातचीत करें। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको सोने नहीं देती, तो आप हीलिंग ले सकते हैं, ठीक है? उस टाइम पे आप किसी भी काउंसलर से बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ ऐसा मेजर इश्यू होता है जिसकी वजह से वो नींद नहीं आ रही होती है उनको, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा प्रॉब्लम चल रहा होता है। तो उस टाइम पे आपको काउंसलिंग लेना या हीलिंग लेना, ग्राउंडिंग, मेडिटेशन करना, ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं अच्छी नींद के लिए। क्योंकि देखो, जिसको नींद नहीं आती ना, उसको ही मालूम चलता है कि उसको कैसा लगता है ना? जब नींद नहीं आती है, 2-3 दिन भी नींद नहीं आए, तो आप सोचो कि कैसा लगता है, इंसान नींद के लिए तरसता है। अभी भी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब पापा नहीं रहे, जब नींद नहीं आ रही थी, तो आप सोचो, मैं सच में भगवान से ये कह रही थी कि भगवान, अगर ज़िंदगी में मैंने कोई अच्छा काम किया हो तो मुझे बस नींद आ जाए, क्योंकि काम करना है, दिन भर आपको चलना है, दौड़ना है और चीज़ें करनी है, इतने लोग हैं, सब कुछ करना है। चाहे आप कितने भी दुःख में हो, पर आप काम तो आपको करना ही है ना, इतने लोग हैं, इर्द-गिर्द, आस-पास इतना सारा काम होता था, और सोचो नींद ही नहीं आ रही है। तो मैंने, मतलब ये मुझे कहना पड़ा, मतलब मैं सच में प्रे कर रही थी कि ईश्वर कुछ भी करो, मुझे नींद आ जाए बस, क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे चीज़ें करनी है। तो जिसको नींद नहीं आती ना, वो इंसान जानता है कि जब दिमाग में ये चीज़ चलती है, मुझे भी जब कभी ऐसा इश्यू आता है तो बहुत हीलिंग करनी पड़ती है, दिमाग को शांत करना पड़ता है। तब उस टाइम पे फिर थोड़ा-सा मेडिटेशन बढ़ाते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, तब जाकर के ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो सबके लाइफ में ऐसा टाइम आता है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, तो उसको शेयर करके आप उसको हल्का कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कैसे क्लीनिंग करते हैं, वो भी मेडिटेशन सीखा है, उसको यूज़ करिए, उसका इस्तेमाल करिए। अपने आप को शांत करके महसूस कीजिए कि जो भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, वो आपके दिमाग से बाहर जा रही हैं। उनको महसूस करिए कि वो हवा चल रही है, कहीं पर आप ऐसे सूदिंग जगह में हो, एनवायरनमेंट में हो, जहाँ से वो सारी चीज़ें आपकी उड़ती चली जा रही हैं, आपसे दूर जा रही हैं। ऐसा खुद से भी कर सकते हो, या किसी थेरेपिस्ट की भी मदद ले सकते हो ऐसा करने में, ठीक है? तो ये ज़रूर कीजिए। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनको आप कर सकते हो, जैसे कि कुछ हिप्नोसिस की टेक्निक्स होती हैं कि आपको रिलैक्सेशन करके अपनी बॉडी को कमांड देना कि मेरी बॉडी पूरी तरीके से डीप स्लीप में जा रही है। रिवर्स काउंटिंग करना, जब आप बेड पे हो, आप अपनी आँखों को खोलो, बंद करो। हर खोलने बंद करने के साथ में, जैसे कि आपने बोला 100, आपने आँखें खोली, 99 आँखें बंद करी, फिर 98, 97, 96, 95, ऐसे करके आप रिवर्स काउंटिंग कर सकते हो। इससे क्या होगी, आपकी पलकें भारी होंगी, और जब आप पूरे पहले रिलैक्स कर चुके होगे अपनी बॉडी को, तो धीरे-धीरे करके आप नींद में जाने लग जाओगे, ठीक है? तो ये प्रैक्टिसेज़ कहीं न कहीं आप लोग कर सकते हो। आप एक, जैसे कुछ लोगों को डर लगता है, डर के कारण नींद नहीं आती, तो सोने के पहले आप विज़ुअलाइज़ कर सकते हो कि आप एक बहुत अच्छे, बहुत सेफ प्लेस में हो, जहाँ पर एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, आप बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित हो और आप एक बहुत गहरी नींद में जा रहे हो। तो इस तरीके से भी विज़ुअलाइज़ कर सकते हो और अपने आप को एक शांत नींद में जाने दे सकते हो। बस ये कभी नहीं बोलना है कि मुझे नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। ये चीज़ आपको नहीं बोलनी है। आपको अच्छी स्लीप में जाने के लिए अपनी बॉडी को वैसा ही कमांड भी देना होता है कि मेरा सारा स्ट्रेस, सारी चिंता, सब कुछ पिघल रही है और मुझे
बहुत अच्छी नींद आ रही है, ठीक है? तो नींद हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, हम सब कहीं न कहीं उसकी अहमियत को जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें नहीं पता है, ये हमें सीखना पड़े, लेकिन हम लोग ये चीज़ें ये हमारे लाइफ़स्टाइल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया कि नींद क्या-क्या होती है, क्या इसके स्टेजेस होते हैं और जिनको कहीं भी प्रॉब्लम है, वो कैसे अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हमने आज जाना। आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन हेल्प किया होगा ये जानने के लिए कि हम कैसे नींद को बेहतर बनाएँ, हमारी नींद की